गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से जसमीत सिंह खन्ना ग्रीन पार्क साउथ दिल्ली से मिलने आए। मैं गुरुद्वारे के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहां उनके साथ गया और अपने काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए उनसे डिस्कस करने लगा। जसमीत सिंह खन्ना अपनी कुंडली लेकर आए थे। उस कुंडली में जो दिखाई दिया वो बहुत दुखद था। जसमीत सिंह खन्ना के पत्नी के स्थान का स्वामी उनके मृत्यु स्थान में बैठा था। पत्नी का स्थान 7वां होता है, उसका स्वामी मृत्यु स्थान में बैठने से पत्नी के द्वारा मृत्यु तुल्य तकलीफ प्राप्त होती है और पत्नी मृत्यु का कारण बनती है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपकी पत्नी आपके लिए मृत्यु तुल्य तकलीफ देगी या मृत्यु का कारण बनेगी। उसके बाद जसमीत सिंह खन्ना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोए। एक ऐसा आदमी जो यह दावा करता था, साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल, कि जिंदगी से दुखी और निराश लोग को वह जीने की राह बता सकता है, वह आज जिंदगी से निराश हो चुका था। जसमीत सिंह खन्ना ने मुझे बताया कि उनका विवाह आज से ठीक 31 साल पहले हुआ था। गुरुद्वारे के किसी व्यक्ति ने उन्हें फंसाया था और उनका विवाह करवा दिया था एक ऐसी औरत से जो घर से कई बार भागी थी, और उसको ठहराने के लिए उन्होंने उसका विवाह करवाया था, और जिसको मैं जसमीत सिंह खन्ना ग्रीन पार्क साउथ दिल्ली वाले इस व्यक्ति को बलि का बकरा बनाया। जो कुंडली बयान नहीं करती थी कि पत्नी मृत्यु तुल्य तकलीफ देगी। किसी तरीके से एक बच्चा हुआ। एक बच्चा होने के बाद में जो उनकी जसमीत सिंह खन्ना की पत्नी थी वो अपने मायके का झुकाव बहुत रखती थी। मायके में जाती थी, 3-4 दिन रहती थी और फिर वापस बड़े मुश्किल से आती थी। बाद में किसी तरीके से जसमीत सिंह खन्ना को पता चला कि मायके में कोई उसके करीबी रहने वाले लड़के से उसका अफेयर था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जसमीत सिंह खन्ना एक बच्चे का पिता बन गया था। उस हालात में जसमीत सिंह खन्ना के पास में जब ये बात पता चली तो जसमीत सिंह खन्ना को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। जसमीत सिंह खन्ना ने
ऐसे हालत में जैसा कि लोग करते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि हम यहाँ से दूर चलते हैं, उस शहर को छोड़ के, दिल्ली को छोड़ के चलते हैं। तो जसमीत सिंह खन्ना की पत्नी नहीं मानी। वो कहने लगी कि दिल्ली तो नहीं, आप अपना ग्रीन पार्क, साउथ दिल्ली का सारा मकान बेच के, सारा सामान लेकर मेरे घर के पास पहाड़गंज में आ जाओ, जहाँ उसका, तभी मैं आपके साथ में रहूंगी। इस हालात में जसमीत सिंह खन्ना अपने बच्चे के साथ दिल्ली छोड़कर अमृतसर बस गया। अमृतसर बसने के बाद में जसमीत सिंह खन्ना ने अपने बच्चे को बड़ा किया, लायक बनाया। खालसा कॉलेज में पढ़ के वो बच्चा लायक बन गया। बच्चा लायक बना। बच्चा जसमीत सिंह खन्ना की आराधना, तपस्या सफल हुई। 25 साल बाद में बच्चा इंजीनियर बन गया। बच्चा पैसे कमाने लगा और शायद जसमीत सिंह खन्ना से सीखा हुआ वो बच्चा अब जसमीत सिंह खन्ना को सही और गलत समझाने लगा। कुछ ही दिनों में पता चला कि जसमीत सिंह खन्ना को कि वो बच्चा अपनी चोरी छुपके से अपनी माँ से मिल रहा है, अपने मदर की झूठी कहानियों से इन्फ्लुएंस है। बाद में आज जिस हालात में जसमीत सिंह खन्ना मेरे पास में आए थे, तो उनके पास में उनके जीवन की इकलौती पूंजी, उनका बच्चा उस औरत से जाके मिल गया था, झूठी कहानियों से प्रभावित हो गया था, जिससे जसमीत सिंह खन्ना उसको बचाना चाहते थे। मैंने जसमीत सिंह खन्ना को यह बात बताई, हालांकि उनकी बॉडी कमजोर हो चुकी थी और उनके जीने का एकमात्र सहारा छिन चुका था। नए तरीके से जिंदगी की बात कही और जसमीत सिंह खन्ना को बहुत पहले ये बात मैंने बताई थी कि ऐसा सब होने वाला है। साथ में मैंने जसमीत सिंह खन्ना को एक और रेफरेंस भी दिया था, जिसमें एक आदमी ने इसी प्रकार के केस में अपनी उस पत्नी के, उस प्रेमी की हत्या कर दी थी और जेल में काट रहा था सजा। जसमीत सिंह खन्ना तो शायद उस तरीके की हिम्मत करने वाले व्यक्ति नहीं थे, पर जसमीत सिंह खन्ना कोई और डिसीजन ले चुके थे जो मेरे समझ से बाहर था। उन्होंने शायद मेरे पास में आके कन्फेस ही किया था एक तरीके से। सप्तम स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में, यानी पत्नी के कारण मृत्यु। पंचम स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में, यानी बच्चे के कारण मृत्यु। एक दिन जसमीत सिंह खन्ना का मुझे फोन आया, शायद वो फोन आखिरी था, क्योंकि जसमीत सिंह खन्ना से मैं बहुत ज्यादा काउंसलिंग में टच में रहा था। उनके मैं दुखों को कम तो नहीं कर सकता था, पर उनके दुखों को मैं सुनता था। वो व्यक्ति जीते जी मरघट पहुंच गया था और हर रोज अपनी मौत की तमन्ना कर रहा था। दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था दिनों, उसी समय मुझे एक बार फोन आया, किसी जसमीत सिंह खन्ना के फोन से ही मुझे फोन आया। फोन था
पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन की पुलिस का। मैंने उस फोन को उठाया। उन्होंने कहा कि आपके बहुत ज़्यादा कॉल थे, इसलिए हम लोगों ने आपको फ़ोन किया इस फ़ोन से। यह फ़ोन का मालिक जो है वो रेलवे स्टेशन की पटरी पर कटकर मर चुका है। मैंने जसमीत सिंह खन्ना का पुरानी दिल्ली के रेलवे से शव लेकर गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ-लिंक के गुरुद्वारे में के माध्यम से उनका संस्कार किया, उसका भोग किया। भोग में उनका बेटा और वो औरत बहुत बन-ठन के आई थी, शायद फॉर्मेलिटी पूरी करने। बेटा बहुत रो रहा था, शायद जसमीत सिंह खन्ना को वो वापस नहीं पा सकता था, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूम गई खेत। इस कहानी की तरह बेटे के पछतावे का कोई मतलब नहीं था। जसमीत सिंह खन्ना ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो अमृतसर में उन्होंने बनाई थी वह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ-लिंक को दे दी। एक दुखद कहानी का दुखद अंत जसमीत सिंह खन्ना की मौत के साथ समाप्त हो गया। जिस चीज को हम देखते नहीं हैं वो चीज पर अलग अलग लोग अलग अलग राय बताते हैं, और हम जिसके नजदीक होते हैं उस कहानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जसमीत सिंह खन्ना और उनकी पत्नी के बीच जो कहानी थी उसको उनकी पत्नी ने अपने बेटे को अलग ही एंगल से बताया था, जिसमें जसमीत सिंह खन्ना पूरे तरीके से दोषी थे। वो अय्याश थे, औरतों के शौकीन थे, शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे। यह सब कहानी की बीवी ने उनके बेटे को बताई थी, और बेटे ने उस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया था। पर बेटे ने यह सोचा नहीं था कि जो आदमी औरतखोर था, शराबी था, ड्रगिस्ट था, उसने पूरी जिंदगी में दिल्ली से अमृतसर जाके संघर्ष करके इस ऊंचाई को कैसे हासिल किया, जो जसमीत सिंह खन्ना ने हासिल की थी। मनुष्य को मनुष्य बनाना एक कला है जिसे भारतीय संस्कृति ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है उसे संवारने और की संभावना परमात्मा ने सबको समान दी है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने अपने तरीके से शक्ति संपन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ बातें सब में समान होती है। उनमें एक है भीतरी अशांति। सांसारिक रूप से समर्थ और असमर्थ दोनों ही तरह के लोग भीतर से समान रूप से अशांत पाए जाते हैं। जसमीत सिंह खन्ना इसका उदाहरण थे। इसलिए आध्यात्म जीवन में जरूरी हो जाता है कि भीतर उतरते आदमी एक ऐसे निरंकार रूप से परिचित होता है जिसका नाम परमात्मा है। जो अपने भीतर के भगवान से परिचित हो जाता है उसके बाहर को मामला बदल जाता है, और यही से मनुष्य मनुष्य बनने लगता है। और कुछ लोग एक बार गुरु नानक देव जी को ढूंढ रहे थे, पता लगा वे मरघट की ओर गए हैं। सब चौंक गए, नानक जीते जी वहां क्यों गए? गुरु नानक देव जी का जवाब था, जो मरघट पर जीते जी पहुंच गया फिर वह कभी नहीं मरता। नानक की बात आध्यात्मिक लगती है,
पर जसमीत सिंह खन्ना जैसे लोगों ने इसी आध्यात्मिक दर्शन को जीवन में गजब उतारा है। कोई रेलवे की पटरी की आत्महत्या जसमीत सिंह खन्ना को नहीं मार सकती। हम उनके भीतर परमात्मा परिचित होते ही जीवन की बाहरी परिस्थितियों को नए अर्थ में जान ले। थोड़ा देर ध्यान करें स्वयं को और ऐसे महान लोगों को जो हमें मनुष्य बनाना सिखा गए। जसमीत सिंह खन्ना एक उसका उदाहरण है। मुझे जसमीत सिंह खन्ना से व्यक्तिगत सहानुभूति थी। वो मेरे बहुत करीब थे, मैं उनको बहुत नजदीक से जानता था। जसमीत सिंह खन्ना जैसे लोग मरते नहीं हैं, मारे जाते हैं। शायद उनकी मौत का कारण उनकी बीवी और बच्चे थे। यह बात मुझे बार बार खटकती थी। धन्यवाद।